नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग के साथ वार्ता करेंगे। चालू वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.73% बढ़कर 4,19,338 करोड़ हुआ। तीसरी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगी। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक आज से गोवा में। और भुवनेश्वर में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से शारीरिक और मानसिक सक्रियता के लिए योग करने का आग्रह किया था। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम ने देश की सभी दिशाओं में लोगों को योग का संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कल अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में कहा था कि 21 जून उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो योग से जुड़े हुए नहीं हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय UN में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के पहले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड आयोजित किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में कल 3 दिन के ओलंपियाड का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में देश भर के 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 640 स्कूली बच्चे, शिक्षक और योग गुरु हिस्सा ले रहे हैं। योग ओलंपियाड में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, एकलव्य स्कूल और अन्य CBSE स्कूलों के बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों का चयन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आधार पर हुआ है। योग ओलंपियाड में आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, बंद और सूर्य नमस्कार में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। खास बात यह है कि भोपाल को पहली बार राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की मेजबानी का अवसर मिला है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग 2 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। भारत और वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं जो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का एक मजबूत स्तंभ हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में अब तक 12.73% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 3,71,982 करोड़ रुपए की तुलना में 4,19,338 करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है।
11.18% की वृद्धि के साथ शुद्ध कर संग्रह 3,79,760 करोड़ रुपए है। सकल कर संग्रह में 1,87,311 करोड़ रुपए का निगम कर और 2,31,391 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह 13.70% की वृद्धि के साथ 1,16,776 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 में अब तक 39,578 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया जा चुका है। मणिपुर में शांति स्थापना के प्रयास तेज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान वहां किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। घाटी के 4 जिलों में आज सुबह 5 बजे से 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में राहत दी जा रही है। थौबल जिले में भी सुबह 5 बजे से 15 घंटे के लिए कर्फ्यू उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह आज इम्फाल से नई दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच मणिपुर से राज्यसभा सांसद सनाजाओबा लिशेम्बा प्रदेश में जारी हिंसा की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय आज से नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस शिविर का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए विचारों का आदान प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्तीय कार्य समूह की तीसरी बैठक आज से चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हो रही है। 3 दिन की ये बैठक 21 जून तक चलेगी। एक रिपोर्ट। वित्तीय कार्य समूह जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय संसाधन समय पर और समुचित रूप से जुटाने, स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए धन की व्यवस्था करने और पारिस्थितिकी के लिए क्षमता निर्माण के वित्तीय उपायों पर विचार करेगा। G20 देश सामाजिक दुष्प्रभाव रोकने और प्रकृति संबंधी आंकड़ों के लिए निवेश के उपायों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इससे पर्यावरण संबंधी उपाय करने में विश्लेषकों और निर्णय करने वालों के बीच अंतराल दूर करने में मदद मिलेगी। भारत स्थायी वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली की चुनौतियों का समाधान करने के बारे में 2023 के लिए स्वैच्छिक सिफारिशों का समूह तैयार करने का प्रयास कर रहा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में शुरू होगी। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना है। बैठकों में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचने पर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने कल गोवा में ये जानकारी दी। मुख्य पर्यटन कार्य समूह की बैठक के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। पर्यटन कार्य समूह के 2 प्रमुख निर्णय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रूपरेखा और G20 पर्यटन मंत्रियों की घोषणा शामिल है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात पर चक्रवात बिपरजॉय का असर बना हुआ है। इसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान में आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कई जिलों में लगातार तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया है। जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली जिलों में कई स्थानों पर पिछले 48 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जालोर जिले का पांचला बांध टूटने से सांचौर शहर में 3 से 4 फीट पानी जमा है। सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल टूट गए हैं, जिसके कारण 500 से ज्यादा गाँव में बिजली आपूर्ति ठप है। कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में NDRF, SDRF और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भगवान जगन्नाथ के 3 स्वरूपों के एक पखवाड़े तक अदृश्य रहने के बाद वे नव यौवन दर्शन के लिए आज ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। श्रद्धालु पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में 3 स्वरूपों के नव यौवन दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कर सकेंगे। भगवान के 3 स्वरूपों को सबसे पहले देखने के लिए मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। एक रिपोर्ट। आज सुबह सार्वजनिक दर्शन के लिए उपस्थित होने से पहले सेवादारों के एक विशेष समूह द्वारा भगवान के विग्रह स्वरूप का साज श्रृंगार किया गया, जिसे बनक लागी कहा जाता है। लाखों भक्तों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और सुदर्शन के प्रथम दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाईं। इस बीच कटक 9 दिन की रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कल से आरंभ होगी। कारीगर रथों के निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान रथ के ऊपर भक्तों का चढ़ना दंडनीय अपराध माना जाएगा। आकाशवाणी के लिए एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ मृगनयनी पांडे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सराहनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कला और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए एकता भारत पुरस्कार 2023 से सम्मानित प्रमुख कलाकारों का अभिवादन किया। उपराज्यपाल कल श्रीनगर में टैगोर हॉल में एकता सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक कुलदीप नारायण श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगे। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञों से कार्यक्रम से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल फाइनल में भारत ने लेबनान को 2-0 से पराजित किया। दूसरे हाफ के 40वें मिनट में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने गोल कर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। 65वें मिनट में ललियांग जुआला छांगटे ने दूसरा गोल कर देश को 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकाशवाणी से मन की बात की खबर सभी अखबारों में है। देशबंधु ने लिखा है, मन की बात के 102वें संस्करण में बोले मोदी, नदियों, नहरों और सरोवरों को पुनर्जीवित करने में जुटे लोग। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, आपातकाल इतिहास का काला दौर। गृहमंत्री अमित शाह की सिरसा में रैली पर हिन्दुस्तान ने लिखा है, भाजपा सरकार में हर काम पारदर्शी। गृहमंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधा, कहा उनके शासन में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार अमित शाह ने कहा, पंजाब के हालात हुए बद से बदतर। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, बबीता साक्षी के बीच जुबानी दंगल, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला। जनसत्ता की सुर्खी, आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में हैदराबाद के वविलला रेड्डी अव्वल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार, कांग्रेस विरोध में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला, संस्कृति मंत्रालय ने की घोषणा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग के साथ वार्ता करेंगे। चालू वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.73% बढ़कर 4,19,338 करोड़ रुपए हुआ। तीसरी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक आज चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगी। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक आज से गोवा में और भुवनेश्वर में। भारत ने लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।